नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबको याद होगा, आपको और हमारे दर्शकों को भी, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई, जब संजीव खन्ना साहब सीजेआई थे, तो गृह युद्ध कराने से लेकर के और क्या क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सीजेआई के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से खूब हो हल्ला मचा। कोर्ट को लेकर के बहुत सारी चीजें हुई। यहां तक कहा गया कि कोर्ट का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है और बंद करने की प्लानिंग तक सब कुछ हो रही है। बाद में राष्ट्रपति ने जिस तरीके से सवाल उठाए, वो कहीं ना कहीं उस चीज को और आगे बढ़ाता हुआ दिखा। जगदीप धनखड़ साहब उस चीज में कूदे, ये सब चीजें हो रही थी। अब निशिकांत दुबे साहब को मोदी सरकार ने बड़ा इनाम दिया है। निशिकांत दुबे उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं जिसको दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के जानकारी देने के लिए मोदी सरकार जो है भेज रही है, जिसमें शशि थरूर हैं और जिसमें तमाम सारे लोग हैं। क्या माना जाए सर, निशिकांत दुबे साहब ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाए, सीजेआई साहब से गाली गलौज की, उसका इनाम मिल गया उनको? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, मोदी जी की जो सरकार है और उसमें जो इस तरह की दुर्दांत प्रतिभाएं हैं, उनको इनाम समय समय पर मिलते जाते हैं। कुछ का मुझे और आपको पता लग जाता है, कुछ का नहीं पता लगता है। और आपने जो उसमें जाति कर दी जो निशिकांत दुबे जी के साथ के, उनको केवल एक विवाद से जोड़ के छोड़ दिया कि वो गृह युद्ध और सीजीआई, इस काम के बहुत पारंगत हैं वो। परंपरागत रूप से मोदी जी का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसको कौन सा नैरेटिव कब किस रूप में लेना है, उसके बहुत सारे लोग चैंपियन हैं। मोदी जी ने पूरा एक सिस्टम तैयार किया है। उसके आज की तारीख में ब्रांड एम्बेसडर जरूर है निशिकांत दुबे, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। उन नवरत्नों का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने निशिकांत दुबे का जिक्र किया। निशिकांत दुबे जी बेसिकली पीआर के आदमी हैं। आपको पता है, कॉर्पोरेट के लिए लाइजनिंग करते थे, रिलायंस के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। और वो अब जो मोदी जी ने जो एक नया काम दिया है सांसदों को, कि वो दूसरे देशों में जाकर के पाकिस्तान के कारनामों से अवगत कराएंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर इज वन पार्ट, उसका तो सबको पता है। पाकिस्तान के जो आतंकी मंसूबे हैं और उन सारों को लेकर के जो हो जाएंगे, उस काम के ऊपर लगाया है मोदी जी ने इनको, इनकी प्रतिभाओं को देखते हुए। और इनको कहाँ कहाँ भेजा जाएगा? इनको भेजा जाएगा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया। इसके और इसमें जो इसके जो अध्यक्ष हैं इस पूरे ग्रुप के, वो वैजंती पांडा है, उनके नेतृत्व में ये लोग जा रहे हैं। तो जो निशिकांत दुबे जी हैं, इनको सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों में भेज रहे हैं। और इनका जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, उसमें इन्होंने मुस्लिम्स के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, मुस्लिमों के जो बहुत बड़े बड़े अफसर हुए, स्कॉलर्स हुए, उनके बारे में, उस पर भी बात करनी चाहिए। पता नहीं मोदी जी पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाह रहे हैं या खुद को एक्सपोज करना चाह रहे हैं, या अपनी जो पार्टी के अंदर जो टैलेंट का बेड़ा गर्क है, सत्यानाश है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ढंग के लोग नहीं बचे, उसको दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाह रहे। मेरी समझ में तो आया नहीं। लेकिन फिर भी आपने कहा कि चलो निशिकांत दुबे, तो अभी आपने 2025 के अप्रैल में देखा, पिछले महीने, कि गृह युद्ध के लिए भारत के जिन भी हिस्सों में गृह युद्ध हो रहे हैं, कोट एंड कोट, उसके लिए सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है। ये कोट एंड कोट इन महोदय का बयान था। उससे जस्ट पहले महीने, अगर आपको ध्यान होगा, देश के सबसे चर्चित और बेहतरीन मुख्य चुनाव आयुक्तों में से डॉक्टर एस वाई कुरैशी साहब, उनके बारे में इन्होंने क्या कहा था कि वो चुनाव आयुक्त नहीं थे, वो मुस्लिम आयुक्त थे। जो आदमी डॉक्टर कुरैशी के बारे में ये बात कहता हो, उसको आप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया भेज रहे हैं, तो आपका पीआर करेगा या आपके पीआर का डिजास्टर करेगा, ये मैं मोदी जी की स्वीट विल के ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए, खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। ऐसी ऐसी प्रतिभा इनके पास बहुत है। इन्होंने संसद के पटल पर खड़ा होकर के विपक्ष पर विदेश से फंडिंग लेकर के मोदी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था, आपको ध्यान होगा। महिमा मोहतरा पर, जो टीएमसी की सांसद हैं, उन पर सदन में खड़े होकर के कैश फॉर क्वेरी के आरोप लगाए। बड़बोले बहुत हैं, और इनकी मार केवल भारत तक नहीं है, डॉक्टर कुरैशी और संजीव खन्ना तक नहीं है, ये विदेशों तक भी मार करते हैं। इन्होंने मार्क जकरबर्ग को भारत विरोधी बता दिया था, याद होगा आपको, और कहा था कि यहाँ पे संसद में बुला करके माफी मंगवाएंगे। तो उस तरह प्रतिभा में कहीं कोई पीछे नहीं है। वक्फ बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके का दबाव बनाया, और शुरुआत धनखड़ ने की थी, उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है, याद रखिएगा। तो इन्होंने किसी को नहीं बख्शा आज तक। तो इनाम तो स्वाभाविक था ही, इनाम तो मिलना भी चाहिए, और मिला भी है इनाम, और आगे भी मिलता रहेगा। बीजेपी में केवल आप इस बात को इनाम मत मानिए कि इन 4 देशों की विदेश यात्रा पे चला गया और उससे हो गया। चौथी बार का जो एमपी है, वो अगर मंत्री नहीं बनाया, इतनी दुर्दांत प्रतिभा होने के बावजूद भी, इतने इंडस्ट्रियल घरानों में सीधी मार होने के बावजूद भी, पहले अंबानी के लिए भी लाइजनिंग करते रहे, अब दूसरे दोस्त के साथ भी कहते हैं काफी अच्छा है, उसके बाद भी अगर मंत्री नहीं बन पाए, तो आप समझ लीजिए क्यों नहीं बने होंगे।
कुछ न कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं परेशानी पर पैदा कर सकती है। तो अब इनको वहां पर भेजा और अकेले नहीं है इस तरह की प्रतिभाओं में। अनुराग ठाकुर को देख लीजिए। अनुराग ठाकुर ने तो आपको याद होगा ना, मंत्री रहते क्या कहा था देश के गद्दारों को, और जिस तरीके के संसद के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने धक्का मारा है, ये भी थे, बांसुरी स्वराज भी थी, तमाम लोग थे, और उसका आज तक उस पर एफआईआर क्या दर्ज हुई नहीं हुई, कोई गॉड नोस। तो इन्होंने भी अनुराग ठाकुर का भी जो पूरा था, वो एक समय में आपको ध्यान होगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री बना दिए थे उस घटना के बाद, जो उन्होंने देश के गद्दारों को बताया था। वो भी जा रहे हैं भारत का पीआर करने के लिए, वो मिस्र जा रहे, कतर जा रहे, इथोपिया जा रहे और साउथ अफ्रीका जा रहे। वो सुप्रिया सुले वाले उसकी टीम के अंदर है। तो मोदी जी के पास ऐसी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। और ऐसे अगर आप नवरत्नों के नाम कहें दर्शकों के लिए, तो वो जानना बड़ा जरूरी है कि आजकल एक दौर में मोदी जी के से आने से पहले जब ये आए, पार्टी में किस तरह की लीडरशिप थी। अटल जी के टाइम में, अडवाणी जी के टाइम में, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, बड़े बड़े नाम, यशवंत सिन्हा और अपने अरुण शौरी और तमाम इतने बड़े बड़े नाम जो थे। और आज की तारीख में नाम गिनिए आप, निशिकांत दुबे तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे ही। उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर जी थी। प्रज्ञा ठाकुर को मोदी जी ने एमपी बनाया संसद में, और एनआईए उनके लिए फांसी की मांग कर रहा है, पता है आपको। मोदी जी की पूर्व सांसद जो पिछली टर्म में थी, उसमें मोदी जी की एनआईए उनके लिए उसके जो फांसी की सजा मांग रही है। रमेश विदुड़ी साहब का कारनामे शौर्य चीज देखिए आपने, संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद के बारे में किस तरीके की गाली गलौज की उन्होंने, सरेआम। आप बाहर भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते वैसे शब्द प्रयोग करने का, वो उन्होंने संसद के अंदर किया। ध्यान आपको। परमेश वर्मा ने मुस्लिमों के बारे में क्या क्या बयान दिए, संसद से छोड़ करके दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, इनाम मिल गया पार्टी का। अनुराग ठाकुर का मैंने आपको बताया। कंगना रनावत कहां से देखिए फिल्म इंडस्ट्री से ऐसी प्रतिभा को लेकर के 2 दिन पहले उन्होंने जो ट्वीट लिखा, कोई सोच भी नहीं सकता। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा मेल? कैन यू इमेजिन दिस? देन शी इज ट्वीटिंग दिस एंड देन शी इज रिमूविंग इट फ्रॉम द ट्विटर बाय मेंशनिंग हर पार्टी प्रेसिडेंट्स नेम। मेरे को अध्यक्ष जी ने कहा, जेपी नड्डा साहब ने, डू यू नो व्हाट इज अल्फा मेल? और अल्फा मेल के बाप मोदी हैं। उसके बाद ट्रंप अल्फा मेल, और वो उनके वो, मतलब ये सांसदों की भाषा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का आपने नाम याद होगा आपको, किस तरीके से देश की बेटियां जो थी, तेजस्वी सूर्या, वो भी जा रहे इस डेलीगेशन के अंदर। उसके अलावा फगन सिंह कुलस्ते के आपने कारनामे देखे होंगे। तो मोदी जी के पास इस तरह की प्रतिभाओं की एक बहुत लंबी कड़ी है, बहुत लंबी फेरिस्त, आप गिनते जाइए शाम हो जाएगी। बेसिकली लूज कैनन्स को जो बढ़ावा इस इकोसिस्टम के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसके पीछे की आप मंशा समझ लीजिए क्या है, कि संसद का एक पद हो, किसी बड़े से बड़े पद पर हो, और किसी भी व्यक्ति को टारगेट करने में ये एक पल नहीं लगाते। ये मतलब उसने क्या नाम, कंगना रनावत ने तो अमेरिकन राष्ट्रपति को फायरिंग लाइन में ले लिया। क्या बकवास कर रही है वो। तो ये सारे के सारे लोग एक लूज कैनन के तौर पर, जो आईटी सेल, जो मोदी जी का पूरा सिस्टम है, उसके नैरेटिव को पहले पैदा करने में, फिर उसको रेप्लिकेट करने में, और फिर घर घर जाकर प्रचार करने में, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि न्यायपालिका, शीर्ष न्यायपालिका तक को टारगेट पे लेने में पीछे नहीं हटते ये लोग। जो व्यक्ति सीजीआई का नाम लेकर के, सर्विंग सीजीआई का नाम लेकर के कह दे कि वो देश के कौन से गृह युद्ध चल रहे बता दीजिए, देश में हर हिस्से में चल रहे गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार संजीव खन्ना है। हिमाकत देखिए आप, और कोई नोटिस हुआ उसको? कभी किसी इनमें से किसी को नोटिस हुआ हो? निशिकांत दुबे को कभी नोटिस हुआ हो? जो मैंने आपको बताया, रमेश विदुड़ी को कोई नोटिस हुआ हो? अनुराग ठाकुर को कोई नोटिस हुआ हो? कंगना रनावत का कुछ हुआ हो? बता दीजिए एक काला। तो ये पूरे के पूरे लूज कैनन्स की एक फौज तैयार की गई है कि जिसके पीछे छोड़ना हो इनको छोड़ दीजिए। और क्यों? उसके बाद न्यू सेंस वैल्यू है, बकवास करते हैं। मेरा और आपका दुर्भाग्य है कि मुझे इस तरह के लोगों पर चर्चा करनी पड़ रही है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि देश के लोग सजग हो जाएं कि ऐसे इस तरह के जीवों को ना चुने, बेहतर ऑप्शंस को देखें। भाजपा पे भी प्रेशर बनाए कि ढंग के लोगों को टिकट दे, इस तरह के बकवास लोगों को ना दे, वो आपकी पहचान है। तो ये सारी चीज इसलिए चर्चा करनी पड़ती है मुझे आपको। जी, मैं कंगना रनावत की बात पर या इन बातों पर लौटता हूँ। एक चीज मैं समझ लूं पहले आपसे सर, ये जो जिसको अपने देश में भरोसा ना हो, अपने संविधान पर भरोसा जो ना रख पाता हो, जो अपने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाता हो, सीजेआई पर सवाल उठाता हो, ऐसे लोगों को एक वैश्विक डेलीगेशन में भेज करके क्या संदेश देना चाहता है भारत? क्या संदेश देना चाहते हैं मोदी जी? कैसी इमेज बनेगी दुनिया में? जो अपने देश पर, अपने संस्थाओं पर भरोसा न कर पाता हो, उसके ऊपर दुनिया के देश क्या भरोसा करना चाहेंगे? राम प्रकाश जी, दुर्भाग्य यही है कि मोदी जी के पास माल ही ये बचा हुआ है।
जिस तरह के लोगों को वो पॉलिटिक्स में प्रमोट कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो यही तो है, इसके अलावा और क्या है? यही सब है। और ये जाकर वहां करेंगे भी क्या? आमतौर पर होता क्या है कि आप अगर कोई इस तरह की टीमें भेजते हैं, अब आप बताइए मुझे, 51 सांसद जा रहे हैं, 8 एम्बेसडर्स जा रहे हैं, और कितने देशों में जा रहे हैं? वो 33 देशों की यात्रा करेंगे। करेंगे क्या? कि पाकिस्तान आतंक की नर्सरी कैसे है, पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहे हैं। ये काम किसका है राम प्रकाश जी? ये काम इस देश के विश्व गुरु का है, वर्ल्ड लीडर का है, उनके विदेश मंत्री का है, या सांसदों का है? जो काम प्रधानमंत्री खुद नहीं कर पाए 88 विदेश यात्राओं में, जो काम उनके जयशंकर तो रहते ही विदेश में है ज्यादातर, वो नहीं कर पाए, जो हर एक देश के अंदर आपकी जो एम्बेसडर्स बैठे हुए, हाई कमिश्नर्स बैठे हुए, वो नहीं कर पाए, उसको ये सांसद 10 दिन में क्या कराएंगे, 4-4 दिन की यात्रा करके? और कभी भी जब आप डेलीगेशन भेजते हैं, उसको आप एक पॉजिटिव पर्पज के लिए भेजते हैं। पाकिस्तान तो खुद ही एक्सपोज देश है, पाकिस्तान के बारे में क्या बताकर क्या हो गया बताइए आप? फेल्ड स्टेट है, उसके पल्ले कुछ नहीं, कर्जे पे वो जिंदा है, उसके बारे में भारत को करोड़ों रुपए खर्च करके बताना पड़ेगा दुनिया को कि पाकिस्तान क्या है। तो इस सरकार की बैंकरप्सी नहीं है तो क्या है, कम से कम अपनी कोई पॉजिटिविटी के लिए चल पड़ते। पाकिस्तान, आप देखिए, भारत ने बड़ी मुश्किल से, जो भारत डैश पाक लिखा जाता था हाइफन लगा करके, उससे मुश्किल से भारत आया था एक लंबे अरसे के बाद। मोदी जी की 11 साल का जो डंका बजा, उसका परिणाम ये हुआ कि भारत पाक को दोबारा सब इकट्ठा नाम लेने लगे, इंडो पाक। और उस सारे मुहिम का नेतृत्व कौन कर रहा है? माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। 7 दिन में 6 बार चर्चा कर चुके हैं, इंडो पाक, इंडो पाक, पाक आर द बेस्ट पीपल, दे मैन्युफैक्चर बेस्ट थिंग्स, दिस और दैट, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है वो। पाकिस्तान में क्या बेहतर बनता है, पूछ लीजिए जरा उससे। तो मोदी जी ने जिस तरीके का पूरा, जिस चीज में कंप्लीटली फेलियर हुआ, डिप्लोमेसी पूरे तरीके से, आप ये कहिए, मुझे तो ये कहने में कोई शक नहीं है कि डिप्लोमेसी जो है हमारी बैंकरप्ट कर दी इन 11 साल की आपकी इवेंट्स और ऑप्टिक्स ने। तो उसमें जो चीज, एम्बेसी फेल हो गई, जो मोदी फेल हो गए, जो जयशंकर फेल हो गए, उसमें इन लोगों की 10 दिन की यात्रा 4-4 देशों की क्या कर देगी, मेरी तो समझ से बाहर है। और अगर आपको, आप एक जो भूखे नंगे देश को एक्सपोज करने के लिए आपको पैसे खर्चने पड़ रहे हैं करोड़ों रुपए, तो ऐसा शासन और ऐसा प्रशासन आपको मुबारक हो, मैं तो यही कह सकता हूँ। सर ये तो ठीक है। अब निशिकांत दुबे साहब जो आज जो उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाई वो ये भारत देश की वो है कि ओवैसी जिस उसमें है उसमें निशिकांत दुबे साहब रहेंगे, मतलब अब वो हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने जैसी बात कर रहे हैं। अभी तक वो एकदम से जहर उगल रहे थे, पूरी भाजपा जहर उगल रही थी मुस्लिमों को लेकर के, और अब वो ओवैसी साहब के साथ डेलीगेशन में होने को बहुत अच्छा मान रहे हैं। क्या जिन देशों में ये जाएंगे उन देशों ने भारत के बारे में ये नहीं देखा है कि वर्तमान सत्ताधारी दल मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करती है? सबको सबका पता है, कहीं कोई चीज छुपी नहीं हुई। और इस तरह का तो जब डेलीगेशन जाता है तो सामने जो भी लोग जिनसे ये मिलते हैं, वो पूरी रिसर्च होती है उनके पास कि इनमें से किस व्यक्ति की क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें पता होती है। लेकिन समस्या तो ये है ना कि हालत तो ये है, अपने क्या राम प्रकाश जी, सोच करके देखिए कि आप अमेरिका के अंदर, अमेरिका में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लोगों से मिलने के लिए, अपना पीआर करने के लिए एक अपनी पार्टी का आदमी नहीं ढूंढ पाए। भारतीय जनता पार्टी आज उसमें जो है टैलेंट के मामले में यहाँ खड़ी हुई है कि उसको यहाँ भी, इस मामले में भी कांग्रेस से उधार का सिंदूर लेकर के कांग्रेस की इच्छा के विपरीत शशि थरूर को नेतृत्व में अमेरिका भेजना पड़ा। तो इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है। देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि बच्चों को आरएसएस की शाखाओं में भेजना है या ढंग के स्कूलों में भेजना है। ढंग के स्कूलों में भेजोगे तो शशि थरूर बनेंगे वो, और अगर वही भेजोगे तो वही बनेंगे जो बीजेपी के अंदर तमाम लोग इनके सदस्य के तौर पर जा रहे हैं और जो सुबह शाम तक जहर उगलते हैं। पूरे का पूरा जो टैलेंट का जो मटिया मेट किया है मोदी की उसमें 11 साल में, वो सारी दुनिया को दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी से पहले नाम मांगते हैं, उन्होंने नाम दे दिए, उनमें से केवल एक आदमी को शामिल किया, बाकी अपनी मर्जी कर लिए। फिर आपने मांगे क्यों थे? अपनी इच्छा से ही ले लेते। तो कहने को तो क्या कर रहे हैं, कहने को तो आप सारे देश की एकता दिखा रहे हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और उसके अंदर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। नाम मांग, आप नाम ना मांगते सीधा नाम भेज देते, कोई समस्या थोड़ी, कोई मना थोड़ी कर रहा है। उसके बावजूद नाम मांगे और फिर उनको ना ले जाके किसी और को ले जाना, इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो लोग आपके ज्यादा करीब हैं। भाई कांग्रेस पार्टी ने 4 नाम दिए थे आपको, कांग्रेस पार्टी के 4 नाम थे, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, अपने क्या नाम है इसका, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और राजा वड़िंग, 4 नाम दिए थे। इनमें से आपने केवल आनंद शर्मा को ही लिया, उसके बाद तो बाकी सारे आपने अपने ले लिए। तो ये जो कांग्रेस के अपने लिए आपने बाहर से अपनी मर्जी से, कल को कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका क्या इंप्रेशन रहेगा कि ये बीजेपी के टच के लोग हैं या ये मोदी के पसंद के लोग हैं?
उनकी जो सिंसियरिटी थी उसको डाउटफुल करवा दिया वहां। ये तो यहां भी सियासत खेली जा रही है। और समझिए बात को, कोई जरूरत नहीं थी नाम मांगने की। खुद फोन किया राहुल गांधी को, खुद फोन किया अपने खड़गे साहब को, और उसके बाद उनके दिए हुए नाम को ना छोड़ करके अपने नाम लिए। उनको ही बोल देते हैं इनफॉर्मली कि यार एक नाम शशि थरूर का भेज दीजिएगा, कहां समस्या है, भेज देते वो। लेकिन हर चीज में बिलिटिल करना है। और शशि थरूर कौन है जो क्या कहते हैं, मोदी जी शशि थरूर के बारे में कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। एक उदाहरण दे रहा हूं। और शशि थरूर ने क्या कहा कि मोदी जी ऐसे बिच्छू हैं जो शिवलिंग पे बैठे हुए हैं। कितने महान विचार हैं दोनों के एक दूसरे के बारे में। और आज वो उसके प्रिय है। वो प्रिय नहीं है, वो मजबूरी के प्रिय है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। जयशंकर जैसा कैरियर डिप्लोमेट जो पूरी जिंदगी जिसकी उसमें चली गई डिप्लोमेसी में, वो इतने बुरे तरीके से नाकाम हो गया। तब आपको शशि थरूर को लाना पड़ा, आपके पास दूसरा आदमी नहीं है, सच्चाई है। तो मोदी जी तो इन्हीं सब की सेना चला रहे हैं, लूज कैनन्स की, जो मर्जी आए बोलते रहते हैं, जो एक नैरेटिव फिक्सेशन का काम। तो इनको पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, देश के हित से कोई मतलब नहीं है। उनको एक खास तरह का नैरेटिव पेडल करना है, उसी के चैंपियन है। वैसे ही सारे लोग भर्ती किए इसमें। आप देखिए ना रविशंकर प्रसाद साहब कैसे बोलते हैं, देखिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से पानी पी पी कर नथुने फुला करके वो अब एक टीम को लीड कर रहे हैं। अगर वो इतने ही बढ़िया थे तो मोदी जी ने कैबिनेट से क्यों ड्रॉप किया था उन्हें? तो तमाम चीजें हैं, लेकिन बीजेपी का इकोसिस्टम है, वहां सवाल पूछना अलाउड नहीं है। गलती होने पे इस्तीफा को बताते इस्तीफा उनके यहाँ होता नहीं, तो फिर ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं। सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री गायब रहते हैं। सर्वदलीय जो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। सर्वदलीय बैठक की बात हो रही है, उससे भी दूरी बढ़ती जा रही है। भाई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की भी मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन सर्वदलीय डेलीगेशन जाएगा वो भी बिना बाकी पार्टियों की सहमति के, बिना उनसे संवाद किए। तो इससे इस असहमति के साथ वो कैसे जो है दुनिया को अपने भरोसे पर ले पाएंगे? बाकी देश भी तो आखिर भारत की पॉलिटिकल स्टेटस को उसी तरीके से रीड कर रहे होंगे जैसे जैसे हम बाकी देशों को रीड करते हैं। राम प्रकाश जी, देखिए मोदी जी का केवल एक काम है कि ध्यान भटकाना है, डाइवर्शन करना है, नैरेटिव को एक जगह नहीं रहने देना है। अभी आप देखिए 3 दिन से जब तक ये बात चली, मोदी जी कैसे शिफ्टिंग करते हैं। जब से पहलगाम हुआ, वहां की जो सुरक्षा की चूक, जब वहां की जो खुफिया चूक, उस सारे को आपने किस चीज से कवर करने की कोशिश की? धर्म पूछ के मारा है, ये याद लाए आप। उसके बाद महिला आयोग से लेकर के प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश में जाति पूछ के, धर्म पूछ के ही मारा है, इसके अलावा कुछ नहीं चला। सारा गिद्ध मीडिया उसी काम पे लगा हुआ था। तो जो करना था वर्टिकल डिवीजन वहां किया। जो ऑपरेशन सिंदूर था, उससे पहले भारत की क्या स्टैंडिंग थी आतंक को लेकर के, पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ थी। जैसे ही आपने टेरर स्ट्राइक किए, मिलनी तो चाहिए थी आपको शाबाशी पूरी दुनिया से कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रिसीजन स्ट्राइक किए। हो गया उल्टा कि आप अकेले खड़े हो गए। और आपकी हालत ये होगी कि आपके साथ इजराइल और तालिबान को छोड़ करके दूसरा तीसरा समर्थन देने वाला नहीं आया। इन दोनों के समर्थन का मतलब समझते हो आप? इजराइल का समर्थन लेते ही मुस्लिम देश सारे नाराज, और तालिबान को तो आपने मान्यता नहीं दे रखी। ये आपकी वर्ल्ड की स्टैंडिंग है। उसके अलावा जब से ये हुआ, सर्वदलीय मीटिंग की बात मोदी कभी नहीं करेंगे। फिल्म शूट के लिए चले गए, राष्ट्र का संदेश दिया, आदमपुर में फिल्म शूटिंग के लिए चले गए, फोटो खिंचवाए, प्रचार सामग्री बनवा दी, कल आपने दिखाए सारे के सारे। तो उनका बेसिकली एक मुद्दे पर राजनाथ सिंह को भेज दिया, पहले कश्मीर भेज दिया, कल वो भुज में थे, वहां भाषणबाजी करके माहौल बढ़ा रहे थे। बेसिकली अब ये ले आए अपने सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, इसमें कांग्रेस की लड़ाई लगा दी आपस में। अमित मालवीय, अगर आप हैरान रह जाएंगे देख करके, जो अमित मालवीय सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर सुबह से शाम तक शशि थरूर की पीछे पड़े रहते थे, वो 2 दिन से उनका पीआर संभाले हुए। इतने बढ़िया, इतने एलोक्वेंट स्पीकर है, ये है वो है। मैंने भेजा है आपको, दिखाइएगा दर्शकों को, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, कि अमित मालवीय और बीजेपी की आईटी सेल कांग्रेस को ट्रोल कर रही है, राहुल गांधी को ट्रोल कर रही है, गांधी परिवार को ट्रोल कर रही है, और शशि थरूर को पीआर कर रही है। तो सोच लीजिए किस तरह का रैंक अपॉर्चुनिज्म, मतलब इस तरीके के माहौल में देश की सुरक्षा का मामला है भाई, पूरे विपक्ष ने आपको बिना शर्त समर्थन दे रखा है। उसके बावजूद भी आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बात नहीं सुनते। अब इसका मतलब क्या होगा? कल को आप सोचिए, आपने डेलीगेशन के लिए नाम मांगे, उन्होंने भेज दिए, आपने वो स्वीकार नहीं किए, कोई और भेज दिया। इसका मतलब तो कल को संसद के अंदर कोई बिल आएगा, कोई बहस होगी, तो उसके नाम भी मोदी और स्पीकर ही तय कर देंगे मिलके दूसरी पार्टियों के, या कुछ और होगा? भाई विदेश के प्रतिनिधिमंडल तो फ्लोर लीडर तय करेगा, लीडर ऑपोजिशन तय करेगा, आप करोगे क्या? तो फिर तो कल को स्पीकर भी यही तय कर दिया करेंगे। तो सोच लीजिए आप। एक और चीज है सर कि
एक जिस समय लगातार पहलगाम से लेकर के सीज फायर तक सवाल देश की जनता पूछ रही है, विपक्ष तो पूछ ही रहा है, देश की जनता भी पूछ रही है, आप सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, भरा पड़ा है। उसी बीच में जयशंकर का एक बयान आता है, मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं उस बयान को। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. अब सर सवाल ये उठता है कि ये जो बयान है, ये पूरी तरीके से क्या सिर्फ सीज फायर से लेकर के पहलगाम के मामले को से देश का ध्यान भटकाने को लेकर के दिलवाया गया जयशंकर से? क्योंकि जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि भाई जैसा, और फिर बाद में उसी पर लीपापोती भी होती है। दूरदर्शन जैसा चैनल जो है, वो सरकारी चैनल, वो फैक्ट चेक करके कह रहा है, जो कि खुद उस बयान के समय पर वहां मौजूद था, और फैक्ट चेक करके कह रहा है कि जयशंकर ने ऐसा नहीं कहा था। तो क्या ये सब कुछ केवल मुद्दे से भटकाने के लिए हो रहा है, चाहे निशिकांत हो, चाहे कंगना हो, या उससे भी आगे बढ़कर जयशंकर? राम प्रकाश जी, मैं फिर आपको वही बात कह रहा हूँ, जयशंकर कैरियर डिप्लोमेट है। जो डिप्लोमेट लोग होते हैं उनकी तो ट्रेनिंग क्या है, हर शब्द कॉमा फुल स्टॉप का मतलब होता है। अगर कोई भी अपेरेंटली उस बात को सुनेगा तो उसका वही मतलब निकाला जाएगा जो सबने निकाला है कि इन्होंने ये बात कही है। हालांकि वो मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, तो इसके दो पक्ष हैं बेसिकली। एक तो जो भी कोई भी न्यूक्लियर पावर्स होती है आपस में, वहां इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है तो वो एक दूसरे से इस तरह का संवाद करते हैं। लेकिन वो जो इनका जो कहने का मतलब था, इनकी बातचीत से वही स्पष्ट हो रहा है कि हमने पहले उनको बताया था, पहले हमले से पहले हमने इनको बताया कि हम टेरर पे स्ट्राइक करेंगे। लेकिन इसके लिए बेहतर शब्दावली हो सकती थी ताकि मिस इंटरप्रेट ना हो, एक बात। दूसरी बात, जो नया देश आपने बनाया, जो नया भारत आपने बनाया राम प्रकाश जी, उसमें अगर आप पिछले 11 साल में एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि बीजेपी का कोई नेता, प्रधानमंत्री या उनका कोई प्रिय कितनी ही बड़ी गलती कर दे, वो माफी मांगे ना मांगे, डॉगी मीडिया जो है, गिद्ध मीडिया जो है, वो उसको पहले जस्टिफाई करने लग जाता है कि, और विपक्ष को निशाने पे लेता है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि गलती मैंने की है और निशाने पे आप आते हैं, और मेरी गलती को मीडिया जस्टिफाई करता है। तो ये मोदी जी ने नया इकोसिस्टम डेवलप किया है। जयशंकर जैसा कैरियर डिप्लोमेट व्यक्ति इस तरह की गलती कैसे कर सकता है? शब्दों का चयन, इन सारी दुनिया तो डिप्लोमेट से सीखती है, और इनके उसमें भी अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है और उसको फिर जस्टिफाई मीडिया कर रहा है, तो आप सोच लीजिए इस देश के उस पूरे के पूरे सिस्टम को आपने कहां लाके खड़ा कर दिया है। डेमोक्रेसी के अंदर जो एक संवाद होता है उसका स्तर कहां लाके खड़ा कर दिया है, और मीडिया उसमें सरकार का एक भोंपू बन के रह गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जो अगर मैं और आप ये बात समझ सकते हैं क्योंकि हमने ये चीजें करी है, डिफेंस में भी कवर किया है, बाकी भी किया है, लेकिन जो प्राइमा फेसी अपरेंटली जो कुछ वो बोल रहे हैं उसका वही मतलब निकाला जाएगा जो बाकी सारे देश ने निकाला कि इन्होंने पहले बता दिया था। उसका मतलब भी ओवरटोन भी यही है जो उनका भी है। जयशंकर एक डिप्लोमेट रहे हैं, उसके लिए जाना जाता है, उनको क्या ऐसे बयान वो देंगे, या ये बयान भी उनको कह करके दिलवाया गया? तमाम लोगों से बयान कह करके दिलवाया जाता है, ऐसा माना जाता है भाजपा के अंदर और सरकार, इस सरकार में। देखिए राम प्रकाश जी, जो जयशंकर है वो एक, जैसा आपने कहा डिप्लोमेट और सारी बात, वो मोदी जी वाले टेस्ट के आदमी, अहंकार बहुत कूट कूट के भरा हुआ उनके अंदर कॉम्पिटेंस का बड़ा, वो ये मानते कि मेरे से विद्वान और मेरे से महान कोई है नहीं, और इसीलिए उन्होंने जो मित्र राष्ट्र है उन सबको अपने से दूर कर लिया। मैं आपको दो छोटे छोटे एक लाइन का एग्जांपल देता हूँ। यूरोप, आप जब ये सारा चल रहा था टेररिज्म वाला, पहलगाम वाला, उसके बाद आमतौर पे यहाँ आप क्या करते हैं, आप जरूर से ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं और अपने एलाइज को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं, यही करते हैं ना। इनकी दो हरकतें बताता हूँ आपको। इन्होंने यूरोप के बारे में क्या कहा, पूरे यूरोप के बारे में, कि यूरोप को अपनी जो माइंड सेट है उसको बदलना पड़ेगा। यूरोप को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और दुनिया की प्रॉब्लमों से हमें कोई वास्ता नहीं। ये कोट एंड कोट है इनका। तो आपने पूरी यूरोपियन यूनियन को आपके खिलाफ कर लिया एक लाइन पे, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर जब आप समर्थन मांगने निकले हुए थे अभी टेरर के टाइम पर, ये सारी चीजें जो हुआ, उसके बाद ये कहते हैं कि हमें एलाइज चाहिए, हमें सहयोगी चाहिए, हमें परिचर नहीं चाहिए, हमें उपदेशक नहीं चाहिए। आप एक तरफ समर्थन जुटा रहे हो, ऊपर से ये, और वो सारा निशाना फिर यूरोप के ऊपर था। अमेरिका को कुछ कह नहीं पाते आप, चीन को कुछ कह नहीं पाते, पूरी डिप्लोमेसी आपकी दुनिया ने देख ली, उसके बावजूद भी आपका अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी भाषा तो कोई जो नया नवेला कोई इंडियन फॉरेन सर्विस का कोई अधिकारी है वो भी नहीं बोलेगा जो इन्होंने बोली। ये दो एग्जांपल्स मैंने बताया आपको। और ये जो घटना जो किया है, जो पाकिस्तान पे टेरर स्ट्राइक,
इसके बारे में भी कोई नहीं बोलेगा, कोई नया रिपोर्टर भी नहीं बोलेगा हमारा, उसको भी पता है कि कितना बताना होता है, क्या बताना होता है, कब बताना होता है। ये बेसिकली क्या है जो ये इन्होंने बोला ना, ये मोदी जी वाले स्टाइल में फॉल्स ब्रेवेडो बोलते हैं इसको। हमने उनको पहले बताया था, उनको समझ में नहीं आया, हमने ठोक दिया। इसका मतलब ये है कोट एंड कोट कि उन्होंने हमारी सलाह नहीं मानी और रेस्ट इज ऑल बिफोर यू। तो ये जो अहंकार भाव है, ये मोदी सरकार की आज की तारीख में यूएसपी। जैसे राजनाथ जी ने कह दिया कि हमारे यहाँ इस्तीफे होते ही रिजाइन कर लीजिए, आप क्या करेंगे। राजनाथ को तो हम रिलेटिवली बहुत बड़ी आदमी मानते थे, उन्होंने एक लाइन ही खींच दी कि हमारे यहाँ इस्तीफे होते ही नहीं। मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री क्या कह रहा है कि पूरा देश और सेनाएं मोदी जी के चरणों में पड़ी, माफी मांग ली क्या उसने। हमारी जो बेटी सोफिया कुरैशी थी, देश की कर्नल, उसके बारे में क्या बकवास की मंत्री ने, हट गया क्या वो? हाईकोर्ट ने तो केस दर्ज करने के लिए कह दिया, गिरफ्तार हो गया क्या वो? ये छोड़ दीजिए इन चीजों को। इनको तो बेसिकली शर्म निरपेक्षता की नई हदें खुद ही तैयार करनी है, खुद ही तय करनी है और फिर उनको पार करना है। यही इनके भगतों की और इनकी यही खुराक है डेली। मोदी जी इनको टास्क दिए रखते हैं, ये उस पर लगे रहते हैं। उसमें कर्नल सोफिया फंस जाए, कोई फंस जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने देखा, आप जो आपकी जो फिल्म स्टार है ये जिसने कंगना रनावत, उसने तो अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में क्या बोल दिया और फिर मोदी को क्या बोल दिया। वो शब्द देखिए, कोई भी चीज, ये वो चीज रिपोर्ट तो होगी ना ट्रंप को पक्का कि ऐसा ऐसा लिखा गया बात में। जब मोदी जाएंगे वो उनसे पूछ लेंगे कि आर यू माई फादर, क्या करेंगे मोदी? उन्होंने कहा कि वो तो अल्फा मेल के भी बाप है मोदी। यही लिखा था ना कंगना रनावत ने, जो हटा दिया आपने, दिखाया भी था। किस तरह के लोग पैदा कर रहे हो आप इनको, आप ये लूज कैनन्स को आप अपनी लीडरशिप रोल में लेके आ रहे हैं। क्या स्थापित करना चाह रहे हैं आप अपनी क्लास दिखा रहे हैं कि मैं किस क्लास से बिलोंग करता हूं। अनफॉर्चुनेट है। देश की सियासत जो है वो कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता, लेकिन हर चीज में सियासत हो रही है ये सबको पता है। आज जिस तरीके से डेलीगेशन भेजने में भी शशि थरूर को लेकर के कांग्रेस के साथ सियासत का खेल खेला जा रहा है, मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान उस पर जरूर जा रहा होगा। खैर, ये सियासत को किनारे रखते हैं। अहम सवाल ये है कि आखिर निशिकांत दुबे जैसे लोगों को इस तरीके के डेलीगेशन में भेज करके दुनिया को क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है, वो शायद ज्यादा बड़ा सवाल है और उस पर जरूर सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।